बाद अयोध्या पहुंचे। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। इस बीच उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 500 वर्षों के बाद भगवान राम लला के भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई है। उन्होंने कहा कि पहले भगवान राम टेंट में विराजमान थे, अब दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि विश्व के सबसे बेहतरीन मंदिरों में राम मंदिर का पहला स्थान है। उन्होंने यह भी कहा कि भगवान राम से मिलने के लिए खुद लक्ष्मण आए हैं। बता दें कि सांसद लक्ष्मण नमल राजपक्षे श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति व पूर्व प्रधानमंत्री महिंद्र राजपक्षे के पुत्र हैं। Lanka, he made sure that he visits Anuradhapura and get blessings from Sri Mahabodhi and Guan Chaya. So it's honor for me to be here and also for me and myself and my wife to get blessings from Ram Temple. So it's a great thing for me to be here today. मोदी जी के अथक प्रयास द्वारा जब भव्य राम मंदिर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब 500 साल से अधिक वर्ष पुराने प्रतीक्षा के लिए जब राम जी टेंट में बैठे थे, अब भव्य से भव्य मुझे लगता है कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट मंदिर अभी अयोध्या में। बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के सोनबरसा मुसलमान गांव की सरकारी जमीन पर प्रतिबंध पेड़ों के कटान को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध दर्ज कराते हुए पुलिस में शिकायत की है। बता दें कि ग्राम सभा सोनबरसा मुसलमान में जल मिशन योजना के तहत पानी की टंकी के निर्माण के लिए बंजर की भूमि का प्रस्ताव किया गया था, जिस पर स्थित 11 वर्षों से लगे पेड़ों को काटने की अनुमति जल मिशन विभाग द्वारा वन विभाग से प्राप्त की गई थी। स्थानीय ग्रामीणों तथा ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मोहम्मद अशरफ ने आरोप लगाया कि लकड़ी का कटान करने वाले ठेकेदार द्वारा निर्धारित मानकों की अनदेखी करते हुए बंजर भूमि पर स्थित करीब 4 आम के बेशकीमती पेड़ों पर आरा चलाकर नुकसान पहुंचाया गया है। आरोप यह भी लगाया गया कि स्थानीय ठेकेदार को ऐसा करने से रोका गया तो उसने अपशब्द कहे। ग्रामवासियों ने इसकी सूचना पहले वन विभाग को दी और उसके बाद काटे हुए पेड़ों को यहां पर जब्त कर लिया गया। वहीं दूसरी ओर ठेकेदार की मनमानी से नाराज ग्रामीणों ने कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। मेरा नाम दरगाही प्रसाद है। हमारा गांव ब्रह्मनानपुरा ग्राम सभा सोनबरसा मुसलमान, यहाँ पर पानी की टंकी जो लग रही है, बाउंड्री के बाहर का पेड़ भी कट रहा है। इसलिए हम लोग ने प्रधान को सलाह की, तब उन्होंने वन विभाग को बुलाया और उसके बाद लकड़ी को अपने हिरासत में लेके और हम लोग अब जा रहे हैं बीकापुर FIR करने। जो पेड़ काटे गए थे वो बाउंड्री के बाहर हैं, उसका इसलिए हम लोगों ने इसका विरोध किया। और हम लोग रोकने गए ठेकेदार को तो वो हम लोग को मारपीट करने लगा, गाली भी देने लगा और दादी करने लगा। तब इसलिए हम लोग गए थाने नजदीकी अपने थाना बीकापुर कोतवाली से FIR करने। नगर निगम अयोध्या की एक लापरवाही सामने आई। नगर निगम अयोध्या लोगों की जान से खेल रहा है। घटना है रायबरेली रोड स्थित फ्लाईओवर पर लगे एक बैनर की, जो कि हवा में लटक रहा है। आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। हवा में लटकते हुए बैनर से कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है, इस ओर नगर निगम अयोध्या का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। रायबरेली रोड स्थित फ्लाईओवर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से एक बैनर लटक रहा है और वो नीचे गिर गया। सिविल लाइन स्थित मोदाहा रेलवे क्रॉसिंग परिक्रमा मार्ग पर शासन द्वारा ओवरब्रिज बनाए जाने का कार्य प्रस्तावित है, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा यहां पर लगी दुकानों को हटाने का आदेश जारी हुआ है। जिला प्रशासन के द्वारा दुकानदारों को अपनी दुकानों को हटाने का अल्टीमेटम दिया है, जिसको लेकर दुकानदारों ने SDM सदर राजकुमार पांडे से मुलाकात की और दुकानें हटाने पर उचित मुआवजा देने की मांग की। दुकानदारों का कहना है कि हम अपनी दुकान स्वेच्छा से हटाने को तैयार हैं, लेकिन पहले प्रशासन हमें उचित मुआवजा दे या हमको कहीं और विस्थापित करके दुकान उपलब्ध कराए, क्योंकि यहाँ पर कई पुश्तें उनकी लगातार दुकान करती आ रही हैं। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द उनकी दुकान का मुआवजा दिया जाए, तब उन्हें हटाया जाए। समस्या ये है कि मेरा नाम इसदुल्ला खान है। अब मैं मोदा चौराहे पर 1978 से दुकान कर रहा हूँ।
आज लगभग 42 साल हो रहा है और कार्य करता रहा हूँ और नगर निगम से प्रतिभा किराया था और 79 रसीदों के माध्यम से हम क्रमशः नियमित तरीके से सारा भुगतान करते रहे हैं और सारी रसीदें 79 रसीदें सारी मेरे पास उपलब्ध हैं। अब ये हटाने के बाद में ना ही प्रशासन उसको मौका दे रहा है ना ही कोई मुआवजा दे रहा है। बिना मुआवजा दिए हम ना दुकान के खाली करवाएंगे, देखो उसमें जरूरत पड़ेगी पैसे की, नई दुकान का ये सामान चेक कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में हम लोगों के लिए, हम पूरे मोहल्ले वालों के लिए जो भी प्रभावित हो रहे हैं सभी के लिए समस्या है। परिक्रमा मार्ग हमारी दुकान है, मोदा चौराहा परिक्रमा मार्ग में जो है लगभग 70-80 सालों से दुकान मेरे दादा ने किया, मेरे पिताजी ने किया, आज हम लोग कर रहे हैं, मेरे बच्चे भी कर रहे हैं। और आज ओवर ब्रिज के नाम पे जो है दुकानें हटाने का जो है वो आया है, तो हटाने के लिए कहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि दुकान हम लोग तो हटा लेंगे तभी कुछ उचित मुआवजा दे सके ताकि हम लोग जो है कहीं अलग गुजर बसर कर सकें। गुप्ता, हम लोगों को समस्या ये, हम लोग अयोध्या के मोदा चौराहा परिक्रमा मार्ग पे कई वर्षों से यहाँ पे स्थापित हैं और हमारे पिताजी, हमारे दादाजी यहीं पे ये दुकान करते थे और हम भी इसी से गुजर बसर कर रहे हैं आज कई सालों से। और हम लोगों को क्योंकि परिक्रमा मार्ग पे थे हम लोगों को ये था कि जब दुकानें हटाई जाएंगी चौड़ीकरण में तो हम लोगों को कुछ उचित मुआवजा वगैरह दिया जाएगा ताकि हम लोग कहीं अपना कोई छोटा मोटा कोई कारोबार कर सकें। मगर आज 2-3 दिन पहले ओवर ब्रिज वाले आए, हम लोगों से बोले 2 दिन में दुकानें सब हटा लो, नहीं हम तोड़ देंगे। और कोई बहुत ज़्यादा हम लोगों को समय भी नहीं दिया गया, ना कोई मुआवजा। और हम लोग यही चक्कर में थे कि कुछ ना कुछ तो मुआवजा मिल ही जाएगा, क्योंकि ना अयोध्या नगर निगम में हम लोगों का अलॉटमेंट भी है करीब 21 दुकानों का। आज कहाँ गए थे? आज हम लोग गए थे एसडीएम सर के यहाँ, वहाँ पे हम लोगों ने ज्ञापन दिया और उनको अपनी समस्याएं बताई, तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश करते हैं कि आप लोग को भी मुआवजा मिल जाए। कहते क्या हम लोग ये चाहते हैं कि कोई उचित मुआवजा हम लोग को मिल जाए। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामनगरी में विभिन्न प्रांतों के श्रद्धालुओं का समागम हो रहा है। अयोध्या में आस्था का सैलाब चारों ओर नजर आता है। रामलला के दर्शन के लिए विभिन्न प्रांतों के हजारों लोग प्रतिदिन सड़क मार्ग और नभ मार्ग के अलावा विभिन्न आस्था स्पेशल ट्रेनों से पहुंच रहे हैं। आस्था से सराबोर श्रद्धालु स्टेशन पर जय श्री राम का उद्घोष करते दिखते हैं। अयोध्या धाम और आसपास के रेलवे स्टेशनों पर आस्था स्पेशल ट्रेनें पहुंच रही हैं। ये ट्रेनें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, जम्मू, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, तेलंगाना, असम सहित अन्य राज्यों से आ रही हैं। इन ट्रेनों से हजारों से ज्यादा राम भक्त प्रतिदिन अयोध्या पहुंचते हैं। स्टेशन पर राम भक्तों का स्वागत किया जाता है, जिससे पूरा परिसर जय श्री राम के जयकारे से गुंजायमान हो जाता है। बुधवार को जहां 10 आस्था स्पेशल ट्रेनें अयोध्या पहुंची थीं, वहीं गुरुवार को लगभग 8 आस्था ट्रेनें पहुंची। भाजपा के नेता और अन्य लोग उन पर पुष्प वर्षा करके जहां स्वागत करते हैं, वहीं ये नजारा कैंट रेलवे स्टेशन के अलावा सलारपुर, दर्शन नगर आदि स्टेशनों पर भी देखने को मिलती है। जम्मू और नई दिल्ली से आस्था स्पेशल ट्रेनें अयोध्या के कैंट रेलवे स्टेशन पर जब पहुंची, तो वहीं मध्य प्रदेश के बीना और राजस्थान के बाड़मेर से आस्था स्पेशल ट्रेन अयोध्या धाम स्टेशन पहुंची। उड़ीसा के भुवनेश्वर से आई ट्रेन दर्शन नगर रेलवे स्टेशन पर पहुंची, तो असम के लीडो रेलवे स्टेशन से और पश्चिम बंगाल के बर्धमान से चलकर आस्था स्पेशल ट्रेन गोंडा के कटरा रेलवे स्टेशन पर पहुंची। कुल मिलाकर के ऐसा ही नजारा रेलवे स्टेशनों पर देखने को मिलता है, जो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। आस्था स्पेशल ट्रेन से प्रतिदिन हजारों की संख्या में राम भक्त श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं और अपने आराध्य बालक प्रभु श्री राम का दर्शन पूजन करके निहाल हो रहे हैं। जय श्री राम के नारे से गुंजायमान होते हैं अयोध्या और उसके आसपास के रेलवे स्टेशन।
श्रद्धालुओं में उत्साह भी देखने को मिलता है। खास तौर पर राम नाम का वो जयघोष करते नजर आते हैं। खास बात तो ये है कि अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के सामने बनाए गए टेंट में श्रद्धालुओं को व्यवस्थित किया जाता है। इसी तरीके से कैंट स्टेशन के पास बने यात्रियों के निवास में उन्हें ठहराया जाता है। तेलंगाना के काजीपीटा से चली आस्था स्पेशल ट्रेन सलारपुर स्टेशन जब पहुंची तो वहां स्वागत हुआ। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश के गुंटूर, मध्य प्रदेश के दुर्ग और हिमाचल के अंब अदौरा से चलकर आस्था स्पेशल ट्रेन अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंची। गुजरात के वापी, वैष्णो देवी कटरा और पंजाब के अमृतसर से चल करके ट्रेनें अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंची। महाराष्ट्र के न्यू अमरावती से आस्था स्पेशल ट्रेन तथा दर्शन नगर रेलवे स्टेशन पर जब पहुंची और पश्चिम बंगाल के आसनसोल से गोंडा के कटरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पहुंची। आने वाले भक्तों में श्रद्धा के साथ अयोध्या के प्रति आकर्षण साफ दिखाई देता है। जयघोष से स्टेशन परिसर राममय हो रहे हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से अयोध्या पहुंचने वाले राम भक्त श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर हो जाता है। क्या कहते हैं ये श्रद्धालु, सुनिए आप। बड़े काम को मोदी जी के माध्यम से किया गया है, चाहे इसमें कोटों का काम रहा हो, लेकिन पहले की जो सरकारें रही हैं उन सरकारों ने लगातार अपना अपना पल्ला झाड़ा था, लेकिन ये मोदी जी और योगी जी थे जिन्होंने इस चीज का विश्वास जताया कि सुप्रीम कोर्ट इसका ऑर्डर करे, लॉ एंड ऑर्डर भी हम संभालेंगे, देश की व्यवस्था भी हम संभालेंगे, दुनिया की व्यवस्था भी हम संभालेंगे। आज पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा नाम हुआ है। मैं दिल की गहराइयों से मोदी जी का, योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दिल्ली से आए जी, कैसा लग रहा है ये बताना बेकार है। शायद जिंदगी हमने अब देखी है, अब पता लग रहा है कि हम जिंदा हैं, हम राम जी के भक्त हैं और राम जी की नगरी में आए हैं। हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा लग रहा है, इसका सुकून हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। जितना बताएं उतना कम है। इससे पहले भी आए? नहीं, कभी नहीं आए, पहली बार आए हैं और लग रहा है कि हम आज पैदा हुए हैं। कितने संख्या में आप लोग आए? हमारी संख्या है इस टाइम 2000 के आसपास है। तो जिस तरह से मोदी योगी का पड़ा है, कैसे कहेंगे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगर जो लोग अभी भी मोदी जी को बुरा कह रहे हैं तो उन जैसा बुरा बंदा ही कोई नहीं है। व्यवस्थाएं कैसे हैं? बहुत अच्छी व्यवस्था, इतनी अच्छी व्यवस्था मिली है हमारे को, इतनी बड़ी फैसिलिटी मिली है जो शायद घर के किसी जवाई को भी नहीं मिलती होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हरीश अरोड़ा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर भव्य राम मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर आयोजित रामोत्सव में भजन संध्या स्थल राम भजनों से गुलजार रहा। आज की प्रथम प्रस्तुति लखनऊ से पधारी सबीना सैफी द्वारा राम स्तुति गायन से हुई। गौरतलब तो यह है कि 2 वर्ष की आयु में आंखें हमेशा के लिए खो देना और तुरंत बाद लकवाग्रस्त होकर के जीवन जीने की आस छोड़ चुकी सबीना को सहारा मिला प्रभु श्री राम के नाम का और अपनी प्रस्तुति जग में सुंदर है 2 नाम तथा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जैसे राम भजनों से सबीना ने अयोध्या की विरासत को पुष्ट कर दिया। फिलहाल अयोध्या में चल रहे रामोत्सव